नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आपकी प्रेस्टाशॉप वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे। तो प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको सबसे पहले जाना होगा आपके प्रेस्टाशॉप डैशबोर्ड में और वहां पर जाके आपको मॉड्यूल्स में जाना है और मॉड्यूल्स कैटलॉग में जाना है। तो सबसे पहले आपको जो गूगल एनालिटिक्स का मॉड्यूल है वो आपको इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद में गूगल एनालिटिक्स पे जाके अकाउंट क्रिएट करना है और ट्रैकिंग आईडी हासिल करना है और वो यहाँ पर पेस्ट करना है। दैट्स इट। इतना करने के बाद में आपकी वेबसाइट जो है वो ट्रैक हो पाएगी गूगल एनालिटिक्स के कंसोल में। अभी इस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस में दो पार्ट्स है, एक होता है गूगल एनालिटिक्स और दूसरा है गूगल टैग मैनेजर। सो गूगल एनालिटिक्स आपको क्या देता है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप सारे एनालिटिक्स को देख सकते हो, सारे रिपोर्ट्स को देख सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं जो कि मैं अगले वीडियोस में कवर करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ अभी वो एनालिटिक्स के बारे में है, ना कि टैग मैनेजर के बारे में। ठीक है, बिकॉज ई कॉमर्स के कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लो या फिर कोई भी वेबसाइट ले लो, वहां पर सिर्फ गूगल एनालिटिक्स विल नॉट गोइंग टू सॉल्व द एंटायर एनालिटिक वाला पार्ट। वहां पर आपको टैग मैनेजर भी रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज टैग मैनेजर क्या करता है, टैग मैनेजर गिव्स यू द एबिलिटी टू एक्चुअली ट्रैक द एलिमेंट्स विच यूजर इज क्लिकिंग। फॉर एग्जाम्पल गूगल एनालिटिक्स में ये नहीं ट्रैक होगा कि मैं क्विक व्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, या फिर गूगल एनालिटिक्स में ये नहीं ट्रैक होगा कि मैंने अभी एड टू कार्ट के ऊपर क्लिक किया है। सो ऑल दिस पर्टिकुलर क्लिक्स और वी कैन से इवेंट्स can be easily track in Google Tag Manager. Okay, and that two things link together in a single console जो हम देखते हैं यहाँ पर एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स। So let's first dive into the Google Analytics first, and then in the second video I'll show you how you can integrate Google Tag Manager in your PrestaShop website. So first of all, जैसे मैंने बताया कि आपको पहले डैशबोर्ड में जाना है एंड देन यू हैव टू ओपन द मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूल कैटलॉग। ठीक है, बिकॉज मॉड्यूल मैनेजर के अंदर वो मॉड्यूल्स होते हैं जो मॉड्यूल्स आपने इंस्टॉल किए हैं। मॉड्यूल कैटलॉग इज द प्लेस वेयर यू इंस्टॉल न्यू मॉड्यूल्स फ्रॉम द मार्केट प्लेस। ओके, सो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा सिंपली गूगल, और गूगल सर्च करने के बाद में जस्ट वी हैव टू स्क्रॉल एंड हियर यू कैन सी गूगल एनालिटिक्स का फ्री मॉड्यूल बाय प्रेस्टाशॉप is actually present over here. You just have to click on the install button. So जैसे ही मैं इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल विल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल इन द वेबसाइट। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सक्सेस मैसेज भी आना चाहिए। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर बटन, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन वाला विंडो है वो ओपन हो जाएगा। एंड देन इफ यू फेस सम एरर लाइक दिस, यू हैव टू रिफ्रेश। अगर लोकल होस्ट पे हो तो ये एरर आ सकता है, बिकॉज आई टेल यू द रीजन, दिस इज द रीजन। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोकल होस्ट के ऊपर जो प्रेस्टाशॉप, ओपनकार्ट, मजेंटो एक्सेट्रा टाइप ऑफ वेबसाइट्स इफ यू वांट टू लोड, तो आपका जो पोर्ट है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। सो दिस इज नथिंग रिलेटेड टू द प्रेस्टाशॉप और एनी टाइप ऑफ कोड यू आर एक्चुअली ऑन। ये थोड़ा सा बग है जैम्प के अंदर। ठीक है, सो वंस दिस थिंग इज रिजॉल्व्ड, दिस पर्टिकुलर थिंग जैसे 80 के ऊपर आएगा, देन दिस पेज विल गोइंग टू लोड। सो दैट इज अ बिग बग, जैसे मैंने अभी बोला। तो ये हो गया लोड। ठीक है, सो अपने कोड के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं था या फिर प्रेस्टाशॉप के अंदर कुछ एरर नहीं था। दिस एक्चुअली एन इश्यू ऑफ जैम्प। ओके, सो दिस इज ओके। नाउ यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये मैंने पहले से ही डाल के रखा है। सो यहाँ पर आपको वो वाला जो ट्रैकिंग आईडी है वो आपको डालना है। अभी लेट से कि आपने गूगल एनालिटिक्स का जो अकाउंट है वो पहले से ही क्रिएट करके रखा है और आपको ये ट्रैकिंग आईडी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है, तो वो आपको मिलेगा कहाँ से? वेरी सिंपल। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने भी वही किया है, मैंने भी पहले अकाउंट बना के रखा था एंड देन आई हैव टू लाइक कॉपी एंड पेस्ट दैट पर्टिकुलर कोड इनटू द मॉड्यूल। तो वो करने के लिए आपको एडमिन में जाना पड़ेगा इन द गूगल एनालिटिक्स कंसोल। ठीक है, एंड देन यू हैव टू गो इनटू द ट्रैकिंग इन्फो। ठीक है, सो ट्रैकिंग इन्फो के अंदर आप जाओगे, देन यू हैव द ट्रैकिंग कोड, और ट्रैकिंग कोड वाला जैसे विंडो खुलेगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका ट्रैकिंग आईडी। ओके, सो ट्रैकिंग आईडी इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर हियर एंड सेव के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं अभी जस्ट इसको सेव करता हूँ जो है वो, एंड एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग इज सक्सेसफुली डन। और अभी मैं कोई भी पेज यहाँ पर ओपन करूंगा एंड आई विल गो इन द रियल टाइम ओवरव्यू। So it should show me the page which I have visited. So ये hummingbird वाला जो पेज है, this particular link I should get over here if everything is all done properly. So एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ मैं। So here you can see
हमिंग बर्ड वाला जो पेज है एक्टिव पेज में दिखा रहा है मुझे। ओके, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये अकाउंट कैसे बनाए। जिन लोगों ने अभी तक ये अकाउंट नहीं बनाया तो उनके लिए मैं जस्ट क्विक बता देता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स के ऊपर आपको अगर अकाउंट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। सो यू हैव टू गो analytics.google.com एंड जैसे ही आप इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर आओगे एंड इफ यू डिडंट हैव एनी टाइप ऑफ गूगल अकाउंट लाइक गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट, देन इट विल शो यू टू क्रिएट अकाउंट और साइन अप द अकाउंट। सो वो प्रोसेस आप पूरी कर लो और वो होने के बाद में व्हेन यू एंटर इनटू दिस कंसोल, यहाँ पर आपको आने के बाद एडमिन में जाना है, ठीक है, और क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पर आप अपने अकाउंट का नाम दे दो और उसके बाद में नेक्स्ट करो, ठीक है। तो मैं जस्ट एक आपको डेमो बना के दिखा देता हूँ, डेमो अकाउंट एंड नेक्स्ट। So the second question which Google ask you is what you want to measure. So I want to measure website. So ये by default selected है and let's go next. तो यहाँ पर आपको पूछेगा आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, तो डेमो वेबसाइट मैं डाल देता हूँ। आपको आपकी वेबसाइट का नाम डालना पड़ेगा एंड यहाँ पर मैं अभी demo.com डाल देता हूँ, ठीक है। and you have to select the appropriate industry. Okay, so let's say I have selected gaming industry and country which I am checking the reports every day is basically India. So यहाँ पर automatically उसका time zone set हो जाता है। This is very important and let's create. So when you click on the create, यहाँ पर आपको पूछेगा terms and conditions. You have to accept those terms and conditions, then only you can proceed and success आ गया, then that means you got your tracking ID or there you go. So this is your tracking ID which you have to paste over here and technically you are done. और वो होने के बाद में जस्ट आपको रियल टाइम पे जाना है, ओवरव्यू पे जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर आने के बाद ऑटोमेटिकली यू कैन स्टार्ट गेटिंग द रियल टाइम डेटा इफ योर वेबसाइट इज हैविंग यूजर्स रियल टाइम, ठीक है। सो ये तो हो गया हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट इन गूगल एनालिटिक्स। तो यहाँ पर अभी जो अपना एक्चुअल प्रेस्टाशॉप के अंदर का जो काम है वो तो पूरा हो गया है। Things are properly being tracked. So if you have any doubt in this entire process और अगर आपको कुछ Google Analytics में अकाउंट क्रिएट करते समय कोई क्वेरी आ रही है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए